नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से फंस गए हैं। पहले वो जंग करके फंसे थे। इजराइल के दबाव में उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया था और ये सोचकर हमला किया था कि मामला 2-4-6 दिन में निपट जाएगा और वो एक विजेता की तरह अमेरिका में फिर से अपनी लोकप्रियता को हासिल कर लेंगे। लेकिन 1.5 महीने हो रहे हैं और वो कहीं पहुंचते नहीं दिख रहे हैं और 15 दिन के बाद ही वो डेस्परेट होने लगे थे। किसी तरह से चाह रहे थे कि इस जंग से बाहर आ जाएं, कोई फेस सेविंग एग्जिट ढूंढ रहे थे। और कहा तो ये जा रहा है कि वो पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि किसी भी तरह से युद्ध विराम करवा दूं। अब पाकिस्तान की मध्यस्थता की बदौलत और कुछ चीन ने जो खेल खेला या चीन ने जिस तरह से एक शांति की गुंजाइश पैदा की, उससे उन्हें वो रास्ता मिल गया। लेकिन रास्ता तो मिल गया, अब वो फिर दोबारा फंसे हुए लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि युद्ध विराम करके वो और फंस गए हैं। ये फंस इसलिए गए हैं कि इजराइल का दबाव उन पर ज़बरदस्त है। इजराइल ने इस युद्ध विराम को एक तरह से नकारने और उसे नाकाम करने की ठान रखी है। जिस तरह से उसने लेबनान पर अंधाधुंध बमबारी की, 250 से ज़्यादा लोगों को मार डाला, 1000 से ऊपर लोगों को घायल कर दिया, उससे साफ हो गया कि इजराइल रुकने वाला नहीं है और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के साथ युद्ध विराम हो। वो अमेरिका को फिर से युद्ध में खींचने के लिए आमादा है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि उन्होंने जो ईरान ने प्रस्ताव किया था, उसका जो 10 पॉइंट का प्रस्ताव था, जिसमें उसने एक तरह से अपनी मांगे या शर्तें रखी थीं, उसको उन्होंने स्वीकार करके एक बड़ी भूल कर दी। क्योंकि उसको स्वीकार करने की वजह से हर तरफ ये मैसेज चला गया कि ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं और ईरान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो कि सही बात भी है। ईरान ने सचमुच में अमेरिका से, ट्रंप से ये मनवा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। लेकिन ये ट्रंप के लिए घातक साबित हो रहा था। ट्रंप को ये लग रहा था कि ये तो दांव उल्टा पड़ गया। वो तो होर्मुज खुलवाने के चक्कर में युद्ध विराम करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन ये जो चीज़ें जुड़ गईं, उससे वो परेशानी उनके लिए खड़ी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध विराम में वो फंस गए हैं तो इससे निकलेंगे क्या, या वो क्या युद्ध विराम तोड़ने की हद तक जाना चाहते हैं तो फिर से दोबारा फंसेंगे। अगर युद्ध विराम को कंटिन्यू करते हैं तब कैसे उसमें अपनी स्थिति को बेहतर करेंगे। इजराइल पर दबाव डाल नहीं पा रहे हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं। इजराइल बार बार उन्हें मैनिपुलेट कर लेता है, अमेरिका को मैनिपुलेट कर लेता है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमेरिका की यहूदी लॉबी ये कह रही है कि ठीक है ट्रंप साहब, आप अगर जंग नहीं लड़ना चाहते, आप मत लड़ने दीजिए, इजराइल को लड़ने दीजिए, लेकिन उसको सपोर्ट कीजिए। आपकी जो सेंट्रल कमांड है सेना की, उसको सपोर्ट में दे दीजिए इजराइल को। और कोई कुछ नहीं कह सकता जिस तरह से वहाँ यहूदी लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि वो डिक्टेट करवाती है प्रेसिडेंट से। और जिस तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें ये भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस तरह की चर्चाएं वहाँ चल रही हैं। ऐसे में अगर इजराइल का दबाव है और इजराइल ये युद्ध जारी रखना चाहता है और रखेगा, तो फिर ये मामला फंस जाता है युद्ध विराम का। क्योंकि ईरान का कहना ये है कि अगर इस पूरे एरिया में, रीजन में परमानेंट पीस कायम करनी है तो इजराइल के तमाम जो हमले हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश पर भी हों, वो भी रोकना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका ईरान से ये चाहता है कि न केवल वो युद्ध रोके, बल्कि जो उसके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला है, यूती है, ये जो दूसरे संगठन हैं, वो भी अपनी जंग रोकें। तो वो तभी रोकेंगे जब इजराइल रोकेगा, और इजराइल रोकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल को अमेरिका रोक नहीं पा रहा है। तो ये एक
अजीब सा दुष्चक्र बन गया है जिसमें ट्रंप फंसे हुए हैं, अमेरिका फंसा हुआ, उसको निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और ऐसे में ईरान ने कह दिया कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं तो वो होर्मुज नहीं खोलेगा। अब अगर होर्मुज नहीं खुलता है, जिसके लिए छटपटा रहे थे ट्रंप, जिसकी वजह से उन पर ज़बरदस्त दबाव था, क्योंकि तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो एक्चुअल कीमतें हैं। वादा कारोबार को छोड़ दें, फ्यूचर ट्रेडिंग में बेशक वो 109, 10, $11 प्रति बैरल थी, लेकिन असली रेट $140 के आसपास पहुंच गए थे। उसका जो दबाव था, अब फिर से वो दबाव आ जाएगा। तो अब उस दबाव से वो कैसे निकलेंगे? और कोई दुनिया भर का में कोई भी देश उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप के देश हों या एशिया के, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कोई भी उनके साथ युद्ध में जाने को राजी नहीं है। और उधर यूरोप की तरफ से इजराइल ने जो लेबनान में हमले किए हैं उसकी घनघोर निंदा हो रही है। फ्रांस ने निंदा की, ब्रिटेन ने निंदा की, जर्मनी ने निंदा की, और स्पेन तो इस मामले में सबसे आगे है। वहाँ के राष्ट्रपति पेड्रो तो लगातार इजराइल पर रोज जमकर बरस रहे हैं। तो यूरोप में भी माहौल इजराइल विरोधी बन चुका है, अमेरिका विरोधी भी बन रहा है। ऐसे में आखिरकार ट्रंप क्या करेंगे? अगर ट्रंप इस युद्ध विराम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी जो इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने वाली है शनिवार को। कल तक शायद जेडी वैंस और ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाएगा। हालांकि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां भी लगा हुआ है कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। इन अभी जो बीच का जो 24 घंटे का समय है उसमें पता नहीं कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे, और हो सकता है कि बातचीत हो ना पाए, वार्ता टल जाए, आगे की डेट के लिए हो जाए, या हो सकता है कि वार्ता पूरी तरह से रद्द भी हो जाए। ऐसी सूरत में अगर वार्ताएं भी नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। तो ट्रंप जिस तरह से कमज़ोर साबित हो रहे हैं इजराइल के सामने, जिस तरह से वो इजरायली लॉबी या यहूदी लॉबी के सामने कमज़ोर हो रहे हैं, उसमें युद्ध विराम का पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इजराइल को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो अमेरिका ही कर सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल अपने दम पर युद्ध नहीं लड़ सकता। अमेरिका इजराइल चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे हथियारों के लिए हो, चाहे खुफिया इंफॉर्मेशन के लिए हो, हर चीज़ पर अमेरिका के लिए निर्भर है। और अगर अमेरिका चाहे तो आज इसी वक्त वो इजराइल को रोक सकता है। ये जो मनमानियाँ कर रहा है, एक उपद्रवी देश की तरह व्यवहार कर रहा है, उस पर तुरंत विराम लग सकता है। लेकिन ये इच्छा शक्ति डोनाल्ड ट्रंप में नहीं दिखती, ये अमेरिकी प्रशासन में नहीं दिखती, इसके बावजूद कि अमेरिका के अंदर ही जनमत पूरा ट्रंप के खिलाफ होता जा रहा है, युद्ध के खिलाफ होता जा रहा है, इजराइल के खिलाफ होता जा रहा है। इसके बावजूद इतना दम डोनाल्ड ट्रंप नहीं दिखा पा रहे हैं। चाहे वो जियानवादी जो लॉबी है उनके ही अपने कैबिनेट में, चाहे पीटर हेगसेट हों या विटकोफ हों जो कि उनके कारोबारी मित्र भी हैं, या उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, इन सब का जो दबाव उन पर है उसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस दुविधा में वो अपना और भी नुकसान कर रहे हैं, वो अपने को और भी कमज़ोर राष्ट्रपति साबित करते जा रहे हैं। अगले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पता चलेगा कि युद्ध विराम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, युद्ध विराम रह पाएगा नहीं रह पाएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और अगर ये सब बिखरता है तो क्या जंग एक बड़ी शक्ल में फिर से लौट कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।